सिविल प्रोसीजर कोड एक प्रोसीजरल लॉ है और उसका जो ऑर्डर 18 है वो एविडेंस के बारे में है। ये प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि कोर्ट में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी, ये 18 में दिया गया है। ऑर्डर 18 का रूल 10 जो प्रोविज़न बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है कि सपोज़ करिए, आप इमेजिन करिए कि कोर्ट में एविडेंस हो रही है, जज के प्रेजेंस में एविडेंस हो रही है। एक काउंसिल है, लीडर है, अपना विटनेस प्रोड्यूस कर गवाह प्रोड्यूस किया है और अपोजिट पार्टी का वकील जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है और अपोजिट पार्टी के वकील ने कोई सवाल पूछा। अब जो सवाल पूछा गवाह ने उसका उत्तर उस तरह से नहीं दिया या वो घुमा के उत्तर दे रहा है या अवॉइड कर रहा है, तो अब जज को लगेगा या अपोजिट पार्टी के काउंसिल ही वो चाहे कि सब ये जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, उलट के उत्तर दे रहे हैं या गलत अवॉइड कर रहे हैं, तो जज को भी अगर देखने में लगता है या उसका वकील अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो इस दशा में धारा 10 में ऑर्डर 18 के रूल 10 में ये पावर है जज को कि वो डायरेक्शन देगा कि सवाल जो है उसको लिखा जाए और फिर उसके बाद उत्तर, इस तरह से एविडेंस। अब ऑर्डर 18 का रूल 11 जो है वो प्रोविज़न अगर आप गौर करिए तो वो तब अप्लाई करता है कि सपोज़ करिए जैसे कोर्ट रूम है और जज सामने बैठा ही हुआ है और एविडेंस हो रही है, जो प्लीडर है अपना एविडेंस विटनेस दिया, अपोजिट पार्टी के वकील ने कोई सवाल पूछा, तो जो विटनेस प्रोड्यूस किया है उसने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि सब ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, जो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है वकील प्लीडर, वो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब रिलेवेंट क्या है, इररिलेवेंट क्या है, ये समझना जज का काम है। तो अब अगर एक सवाल आया, उस पर एक ऑब्जेक्शन आ गया, तो अब रूल 12 में ये दिया गया है कि जज जो प्रिजाइड कर रहा है वो डायरेक्शन देगा कि सवाल लिखा जाएगा, जो अपोजिट पार्टी के वकील ने सवाल पूछा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, सवाल लिखा जाएगा, जो विटनेस ने उत्तर दिया है वो उत्तर लिखा जाएगा और जो विटनेस जो वकील प्रोड्यूस कर रहा है उसने जो ऑब्जेक्शन कहा है किया है उस ऑब्जेक्शन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो जज ने वो रूल किया है और आपने डिसीजन दिया है उस डिसीजन को लिखा जाएगा। ये रूल 11 प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 18 का रूल 11 ये प्रोसीजर देता है। ऑर्डर 18 का रूल 12 जो है वो गवाह के व्यवहार के बारे में है। एविडेंस के दौरान जो प्रोसीडिंग चल रही थी एविडेंस की, उस दौरान उसका व्यवहार कैसा रहा है, तो उसके व्यवहार के बारे में रिमार्क कर सकती है कोर्ट। ये ऑर्डर 18 का रूल 12 प्रोविज़न देता है। अब रूल 13 में जो प्रोविज़न दिया हुआ है, ऑर्डर 18 रूल 13 ये कहता है कि जिन केसेस में अपील लाई नहीं करती है उन केसेस में जो प्रिजाइडिंग अफसर है, जो जज है, वो एविडेंस को सुन लेगा। विटनेस ने एविडेंस दिया, एविडेंस सुन लिया और उसको कंसाइज में उसका जो एक तरह से जो मूल है उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ये ऑर्डर 18 का रूल 13 प्रोविज़न बना हुआ है। और अब ऑर्डर 18 रूल 15 जो है वो ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुई किसी जज के प्रेजेंस में, इन द मीन टाइम सिग्नेचर नहीं हो पाई उस एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई और उस जज की डेथ हो जाती है या किसी अन्य कारण से उस पर सिग्नेचर नहीं हो पाती है, या फाइल सप्लीमेंट 2 में दिया हुआ है कि फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे जज के पास, तो धारा 24 CPC में, तो इन सब परिस्थितियों में जो नया जज उस केस को हैंडल करेगा वो उस पर उस विटनेस की एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई है उस पर वो साइन करेगा। ये रूल 15 प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 18 का रूल 16 एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें ये सुविधा दी गई है कि अगर कोई गवाह किन्हीं कारणों से, या तो वो न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार उससे बाहर जाना चाहता है, या अगर ऐसी बात है कि कोई डिस्प्यूट ऐसा है कि विटनेस एक इम्पॉर्टेंट विटनेस है और काफ़ी उम्र दराज है, काफ़ी उसकी उम्र हो चुकी है और डेथ हो सकती है, तो अगर सफिशिएंट ग्राउंड कोई दे कि इमीडिएट उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो जाए, तो ऑर्डर 18 का रूल 16 प्रोविज़न देता है प्रोसीजर कि किसी भी विटनेस की इमीडिएट एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है। तो अगर 18 रूल 1 में कोई एप्लीकेशन पड़ती है इमीडिएट रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस, तो या तो उसी दिन वो रिकॉर्ड कर लेगा, अगर नहीं रिकॉर्ड करता है जज तो एक डेट फिक्स करेगा और नोटिस देगा उसके संबंध में पार्टीज़ को, और उस डेट पर वो रिकॉर्ड करेगा एविडेंस, और रिकॉर्ड करने के बाद उस एविडेंस को उसको जो है जिसने एविडेंस दिया है उसको सुनाई जाएगी, और वो एडमिट करता है तो साइन होगी, और कुछ करेक्शन चाहता है तो करेक्शन करने के बाद उस पर उसकी साइन होगी, उस एविडेंस पर जो विटनेस से जो आया है, जो विटनेस अपनी एविडेंस दिया है उसकी साइन होगी, जज की साइन होगी,
ये ऑर्डर 18 रूल्स वाला प्रोविज़न है। इमीडिएट रिकॉर्ड अगर होनी है किसी विटनेस की एविडेंस तो वो इस प्रोविज़न में तुरंत हो सकती है और किसी स्टेज पर, एट एनी स्टेज ऑफ सूट। तो ये इम्पॉर्टेंट है प्रोविज़न प्रोसीजर सीपीसी का, जो कि किसी भी समय एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है। ऑर्डर 18 रूल 17 ये प्रोसीजर देता है कि अगर कोई विटनेस आया और उसकी एविडेंस हुई, चीफ हुआ, जीरो हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और एविडेंस ख़त्म हो गई, क्लोज हो गई इसकी एविडेंस, तो अब ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो रही है अगर, और उसको फिर रिकॉल करना है, आवश्यक है, तो जो पार्टी उसको रिकॉल करना चाहती है तो वो ऑर्डर 18 के रूल 17 में एप्लीकेशन मूव करेगी। तो उस गवाह को जो एक बार आ चुका है कोर्ट में, अपना एविडेंस दे चुका है, उसकी एविडेंस क्लोज हो चुकी है, फिर से रिकॉल उसको करा सकता है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है कि ये उस प्रोसीजर का मिसयूज़ ना हो। कोई विटनेस आया, एक बार एविडेंस दिया, पूरी एविडेंस आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका मिला, आपने उससे क्रॉस एग्जामिन किया, उसकी एविडेंस क्लोज हो गई, ख़त्म हो गई, फिर क्यों बुलाना चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर कारण देना पड़ेगा कि क्यों उसको भाई रिकॉल कर रहे हैं। और कभी कभी कई रूलिंग्स पर भी आई हैं कि अगर आप रिकॉल कराना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट एप्लीकेशन में कारण बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन बाकी रह गया पूछना, या किस पॉइंट पे एविडेंस आप और चाहते हैं। तो अगर कोर्ट को लगेगा तभी वो रिकॉल करेगी, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि आखिर रिकॉल आप क्यों कराना चाहते हैं, उस विटनेस को रिकॉल करा के क्या उसे साबित करना चाहते हैं। और ये अगर ज़रूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो कोर्ट ऑर्डर करेगी, रिकॉल होगा, विटनेस फिर से आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट 18 रूल 17 का प्रोविज़न है कि कोई गवाह जो गवाही दे के चला गया हो फिर उसको आप तलब कर सकते हैं इस प्रोविज़न में, ऑर्डर 18 रूल 17 में। ये ऑर्डर 18-17 की अच्छी व्यवस्था दी गई है सीपीसी में। ऑर्डर 18 रूल 18 में इंस्पेक्शन का पावर है, कोर्ट को इंस्पेक्शन का राइट है, किसी भी मैटर में इंस्पेक्शन कर सकती है कोर्ट। और इंस्पेक्शन का तो बहुत उपयोग कोर्ट नहीं करती है, लेकिन अगर कोर्ट समझे कहीं रास्ते का विवाद जैसे हो तो रास्ता अगर कोर्ट में बैठ के एविडेंस से नहीं समझ में आ रहा है, अगर चाहती है कोर्ट नहीं खुद हम जो है स्पॉट इंस्पेक्शन करें तो इंस्पेक्शन का राइट है उसको। तो ये प्रोसीजर बना हुआ है ऑर्डर 18 के रूल 18 में, उसको पावर है, इंस्पेक्शन कर सकती है। 18 रूल 19 में एविडेंस कमीशन से हो सकती है, ये प्रोविजन दिया गया है। तो हमने देखा कुल मिला के कि ऑर्डर 18 जो सीपीसी का दिया गया है ये एक प्रोसीजर कंप्लीट है एविडेंस रिकॉर्ड करने के बारे में। सिविल मैटर में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी ये टोटल सीपीसी के ऑर्डर 18 में दिया गया है।